कल के मार्केट के अंदर हमें कौन कौन सा छोटी सी छोटी चीजों को देखना चाहिए और उसे समझना चाहिए। अगर हम इन छोटी सी छोटी चीजों को देखेंगे और समझेंगे तो कल के मार्केट के अंदर हम ट्रैप होने से बच सकते हैं। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है तो इसको भी ध्यान में रख करके हमें चलना है। तो शुरुआत करेंगे हम निफ्टी 50 के चार्ट से। अगर निफ्टी 50 का चार्ट आप लोग ध्यान से देखोगे ना यहाँ पर तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आएगा। हम अगर कल का प्रेडिक्शन करते हैं तो उससे पहले हमें आज का चार्ट देखना पड़ता है। और जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में वो लोग जरूर से जरूर जाने। अगर आप लोग कल के दिन के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को आज का चार्ट देखना पड़ेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर आज का चार्ट लगा रखा है और आज का मार्केट का जो बिहेवियर हुआ है ना उससे हम प्रेडिक्शन करेंगे कल के दिन के लिए। तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। देखोगे ना तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने अपने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर डिस्कशन किया था, मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा भी था और सिखाया भी था और हमेशा सिखाता रहता हूं अपने हर एक प्रेडिक्शन के अंदर। मैंने कहा था लिक्विडिटी कहां कहां पर है तो भैया यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है लिक्विडिटी ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पर है। और मैंने आप लोगों को एक चीज और सिखाया था, अगर आप लोगों को नहीं याद होगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पर याद दिला देता हूं। मैंने क्या सिखाया था, जो चीज आप लोगों को मान लीजिए आप यहाँ पर हो और आप लोग कोई चीज लेने जाते हो तो वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है और उससे थोड़ा आगे वही चीज यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग कहां पर जाओगे, यहाँ पर आओगे ना। तो जो नजदीक रहेगा वहां पर जाओगे। तो वैसे ही लिक्विडिटी यहाँ पर था पहले, तो पहले लिक्विडिटी यहाँ पर क्या किया, स्विप किया। और स्विप करने के बाद लिक्विडिटी कहां पर निकल के आ रही थी तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हर एक जगह हमें लिक्विडिटी नजर आ रही थी। तो यहाँ पर जब लिक्विडिटी स्विप किया तो यहाँ से देखिए एक ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिला और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से हमें फिर एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन ये जो मूवमेंट था ये एक ट्रैप मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक अगर देखोगे तो देखिए यहाँ से पहले ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इस लेवल से देखिए यहाँ से करेक्शन देखने को मिला और करेक्शन देखने के बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर हमें एक फियर वैल्यू गैप यहाँ पर देखने को मिला। तो जो लोग यहाँ पर गए होंगे तो यहाँ पर आराम से निकल गए होंगे। लेकिन उसके बाद ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस कौन सा था? 26,185 का लेवल था। आप लोग देख सकते हो इसी लेवल से हमें दो दो बार करेक्शन देखने को मिला। और उसके बाद आप लोग देखोगे ना तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ से आप लोग अगर देखोगे तो पुट साइड हमें कुछ भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आया आज के दिन। लॉजिक आप लोगों के सामने है। मार्केट में कभी भी मान लीजिए यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट दिखा दिया नीचे का, तो मार्केट में, ऐसे मार्केट में आप लोग जिस डायरेक्शन में जाते हो उस डायरेक्शन में आप लोगों को मान लीजिए अगर नीचे साइड जाते हो तो नीचे साइड आप लोगों को कुछ बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। देखिए यहां तक जब आई थी निफ्टी तो जो यहाँ पर चीजें थी, जो भी यहाँ पर चीजें थी, उसके बाद थोड़ा ऊपर गई तो यहां तक आने के बाद भी, यहां तक आने के बाद भी पुट साइड हमें नहीं बढ़ते को दिखा। ये आप लोग जाकर के देख लेना, जो लोग देखना चाहते हो ना जाकर के देख लेना मैं सही कह रहा हूं या फिर नहीं कह रहा हूं। यही छोटी सी छोटी चीजें हमें देखना चाहिए मार्केट में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ना 9:15 से लेकर के 9:30 के बीच में हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये जो टाइम होता है ना, अगर इस टाइम में अगर आप लोग ना मार्केट में आते हो तो यहाँ पर जो है ना आप लोग जानते ही हो आप लोगों का क्या कुछ हो जाता है। मुट्ठी भर चीजें लेके आते हो, मुट्ठी भर चीजें दे करके चले जाते हो। मार्केट को सस्टेन होने देना है। मार्केट सस्टेन कब होती है? 9:30 के बाद। 9:30 के बाद अगर हमें कोई चीजें मिलता है सही से तो हम वहां पर जा सकते हैं, तो हम वहां पर कुछ समझ सकते हैं। लेकिन 9:15 पर जब मार्केट ओपन लेती है ना उस समय चांसेस रहती है, क्या रहती है, ट्रैप होने का। और आप लोग ने देखा होगा और आप लोग आज के दिन आप जानते होंगे ट्रैप के अंदर किस तरीके से आप लोग फंसे होंगे। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है? देखिए कल के एनालिसिस के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल भी कहा था। कौन सा लेवल कहा था? 26,080 का, जहां से हमें एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ पर
इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। अरे भाई इतना आप लोगों को सिखाता हूँ ना, फिर भी आप लोग एक भी लाइक नहीं करते हो। इतना कौन डीपली समझाएगा, कौन सिखाएगा आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। देखिए, मार्केट में सबसे पहले हमें चीजें छोटी सी छोटी चीजें देखना चाहिए, छोटी सी छोटी। ये मार्केट देता नहीं है, इस मार्केट से लिया जाता है। ये मार्केट क्या है? एसएल हंट मार्केट है। अगर इस मार्केट में कहीं भी अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर एसएल हंट होने का ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस मार्केट से हमें किस तरीके से लेना है, कहां पर लेना है, ये चीज हमें देखना होता है। मार्केट देगा नहीं आपको, मार्केट आपसे लेगा। लेकिन अगर इस मार्केट में अगर आप लोगों को सस्टेन करना है ना, तो इस मार्केट में ये समझो हमें कहां पर लेना चाहिए। इस मार्केट से, मार्केट देगा नहीं, मार्केट से लेना पड़ता है। तो ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा, हम मार्केट में कहां से ले सकते हैं, कहां पर हमें मिल सकता है, खोज करना पड़ेगा। खोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। प्रेडिक्शन हम कैसे समझेंगे? छोटी सी छोटी चीजों को जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं समझेंगे। वैसे ही मैं आप लोगों को डेली एनालिसिस के अंदर छोटी सी छोटी आप लोगों को चीजें सिखाता रहता हूं, मगर यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, वो ये समझेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड वीडियो देख करके जो है बहुत ज्यादा जानकारी ले लिए। तो भाई साहब, मुझे इस मार्केट में 14 साल हो गया। 14 साल के अंदर जब मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है, तो आप क्या ही हो, है ना? तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को मेरा वीडियो इतना सा भी अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगता है, सीखने को मिलता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक हाइप करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूले। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हाइप करना भूल जाते हैं, तो हाइप ज्यादा से ज्यादा करना। चलिए, अब अपने डिस्कशन के ऊपर आते हैं, कल के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो भाई साहब, अभी के टाइम पर लिक्विडिटी देखोगे तो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है? तो सबसे पहला अगर हम लिक्विडिटी की बात करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक हमें अभी के टाइम पर लिक्विडिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब, नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है अभी के टाइम पर, वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है। ये लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल है, जो कि लेवल है 25,972 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में, एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 26,250 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। और एक बात ध्यान में रखना, ये नो ट्रेडिंग रेंज रह सकता है, ये ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में कॉल पुट ना करे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कुछ मर्जी करें, क्योंकि मैं तो आप लोगों को सिखा सिखा करके मैं थक चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को कितना ही सिखाऊं, बस मेरा काम है सिखाना, तो सीखते रहो। जिन लोगों को नहीं सीखना ना सीखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए, यहाँ पर क्या कुछ करके चलना है। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, हमें इस लेवल पर नजर बना करके रखना है। कौन सा लेवल है? 25,972 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। यहाँ पर अगर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर हमें एक ट्रैप देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कुछ मर्जी करो। थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में क्या करके चलना है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है और जो भी यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल बनेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई को ब्रेकआउट करेगी, रिट्रेसमेंट लेगी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है, एक हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है जो यहाँ से अब ऊपर जा सकती है, और ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में यहाँ पर ज्यादा चांसेस हो जाता है ट्रैप होने का। तो इस बात का भी ध्यान में रखा करो। ऐसे नहीं कि बस मार्केट में आए, कॉल पुट करना शुरू कर दिया और बस समझ गए जो ट्रेडर बन गए। रेड कैंडल बना तो भैया नीचे, ग्रीन कैंडल बना तो भैया ऊपर। ऐसे मार्केट नहीं चलती है, ऐसे मार्केट की साइकोलॉजी नहीं समझ पाओगे कभी भी। इसके लिए आप लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप लोग न्यूज के पीछे भागते हो,
ऑप्शन चेन के पीछे भागते हो, लेकिन ऑप्शन चेन क्या कहती है वो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं। बस यहाँ पर देखोगे OI कितना है, नीचे में OI कितना है और ऊपर में OI कितना है, उससे क्या ही कर लोगे। OI जा करके देख लेना, नीचे में कितना था फिर भी लेवल ब्रेक कर गया, ऊपर में कितना OI था फिर भी लेवल ब्रेकआउट कर गया। इसके बारे में किसी को इतना सा भी ज्ञान नहीं है, मगर यहाँ पर OI देखने आ जाएंगे, इंडिकेटर लगाने आ जाएंगे, न्यूज देखने आ जाएंगे, बस इसके अलावा आप लोग कुछ करना जानते ही नहीं, कुछ सीखना ही नहीं जानते हो, तो बाकी अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है ना, तो भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है ना, गैप अप खुलने के बाद देखिए, अब ये मान लीजिए ये कैंडल बना, कभी कभी कैंडल बना, कभी कभी कैंडल बना है, समझ लो यहाँ पर ध्यान से, 9:15 का जो कैंडल बना, एक कैंडल बना, ठीक है। अब रेड बना, ग्रीन बना, इससे मतलब नहीं, इसको हाई को मार्क कर लिया हमने, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बना भैया, बस इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद अगला कैंडल बना भैया, तो यहाँ पर क्या कर लेना है, इसके लो को मार्क कर लेना है, कर लिया मार्क। और मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर इंतजार करना है, यहाँ पर देखना है, ठीक है। इंतजार करने के बाद ना, ये देखिए 50%, यहाँ पर समझिए ये लाइन है ना, और ये एरिया 50% का हो गया। ये जो नीचे वाला एरिया, अगर हम ऊपर जाने के लिए आएंगे, ये जो नीचे वाला एरिया है ना, बस इसमें टच नहीं करना चाहिए। अगर इसमें टच कर दिया या फिर इसको ब्रेक डाउन भी कर दिया, तो ये समझो ये एक सही नहीं है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट कैसे सही रहेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लाइन बनाया, जैसे कि ये कैंडल बना, हाई मार्क किया, दूसरा कैंडल छोड़ दिया, तीसरा कैंडल का लो मार्क किया, तो यहाँ 50% से, या फिर ये जो नीचे वाला लेवल है, इससे थोड़ा ऊपर से अगर इस तरीके का ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और लेवल यहाँ पर ये रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। कोई भी यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में ज्यादा ना पड़ा करो, ज्यादा सीखने पर ध्यान दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन रह सकता है। अगर फ्लैट खुल जाती है, तो यहाँ पर एक साइडवेज के अंदर मार्केट देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत गैप अप या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, तो उस कंडीशन में जिन लोगों को नहीं समझ में आया, जो लोग अभी आए हो, तो थोड़ा सा ना इसको रोक करके पीछे करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट की अगर हम बात करेंगे, रेजिस्टेंस हमारे लिए ये रह सकती है 60,107 का, और सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे लिए ये सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 59,665 का। बैंक निफ्टी के अंदर ये ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। इसके अंदर कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आप लोग जानते हो क्या कुछ हो सकता है। थोड़ा बहुत गैप अप खुलेगी, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगी, ब्रेकआउट करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती, तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ देख सकते हैं। फ्लैट ही खुल जाती है, यहीं कहीं खुल जाती है, तो इस रेंज में तो भैया यहाँ पर कॉल पुट करने से ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में साइडवेज के अंदर मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन जो है अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।